राधे राधे सभी को। अब उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को आ रही है। यह व्रत अगहन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रहने वाले को दशमी के दिन से ही रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मा बेला में ही भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करके निर्जला करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत होता है। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने अपने पति व्रत पर बड़ा घमंड हो गया था। नारद इनके गर्भमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। इस पर पार्वती को बहुत ईर्ष्या हुई तथा अनसुईया चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। इसके बाद नारद जी विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी पर गुणाणु बात कब सुनने वाली थी। अतः उन्होंने विष्णु जी से अनसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मलोक में भी जाकर सावित्री से अनसुईया की प्रशंसा की। तब सावित्री ने भी ब्रह्मा जी से अत्रि पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनसुईया का पतिव्रत भंग करने के लिए चल दिए और भिखारी का रूप बनाकर भिक्षा मांगने अनसुईया के द्वार पर पहुँचे। अनसुईया को भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया ने भिक्षुकों की बात स्वीकार कर ली। अनसुईया माता जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन तीनों देवों ने इनकार करते हुए कहा, जब तक तुम नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर अनसुईया माता के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों की प्रवचना समझ गई और बात स्वीकार कर ली। उसके बाद अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में हो गए। तब सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर सुलाती हुई अपने वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफ़ी समय बीत जाने पर तथा त्रिवेदों के न लौटने पर त्रिवेदों की देवियाँ घबराने लगीं। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनसुईया के घर पर जाते हुए दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँची तथा अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनसुईया ने पालने की ओर इशारा किया और अपने अपने स्वामी को पहचानने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने बहुत ही चालाकी से विष्णु भगवान को पहचाना, लेकिन जब वो पति समझकर उनको उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बहुत बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के विनय करने पर अनसुईया माता ने कहा, इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणों धूप देकर तीनों देवताओं को पूर्ववत कर दिया, उनको पहले जैसा ही बना दिया। ये उत्पन्ना एकादशी की कथा है। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।